शुरुआत में बड़ी खबर। इस वक्त की IOCL पाइपलाइन में सेंधमारी। गुजरात से मथुरा पाइपलाइन जा रही थी। बदमाशों ने पाइपलाइन में सेंधमारी की। खेत से गुजर रही पाइपलाइन में सेंधमारी। पाइपलाइन में से ये लोग चोरी कर रहे थे। पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 कार और 1 तेल का टैंकर भी इनके पास से बरामद किया गया है। देवली हुल्ला इलाके की ये घटना है। पाली के बगड़ी थाना के देवली हुल्ला में एक खेत से गुजर रही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल पाइपलाइन में सेंधमारी कर हजारों लीटर क्रूड ऑयल के चोरी का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने रायपुर में एक टैंकर सहित 3 लोगों को पकड़ा है। तब जाकर यह मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार देवली हुल्ला निवासी बहादुर सिंह राजपूत के खेत में असामाजिक तत्वों ने गुजरात से मथुरा जा रही क्रूड ऑयल पाइपलाइन में सेंधमारी कर एक वॉल्व लगाकर टैंकर में अवैध रूप से चोरी कर रहे थे। इस मामले में सोजत DSP डॉक्टर हेमंत कुमार बगड़ी ने आरोपियों के कब्जे से 2 कार, 1 तेल का टैंकर सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पाली से सहयोगी श्याम चौधरी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। तेल का ये खेल शाम कब से चल रहा था, क्या जानकारी मिल पाई और क्या कार्रवाई? जी बिल्कुल, ये पाली जिले के बगड़ी थाना क्षेत्र के देवली हुल्ला गांव में है, जहां पर कुछ लोग IOC के तेल पाइप को लीकेज करके उसके अंदर से तेल निकालने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर रायपुर और बगड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 गुजरात के मुख्य सरगना है और एक पाली का सुखदेव सिंह रावत है। जो ये लोग 11 लोगों की टीम के साथ वहां पे IOC की पाइपलाइन से चोरी कर रहे थे। इन्होंने ग्रामीणों को भटकाने के लिए इन्होंने कहा कि वहां पर सीमेंट के पाइप बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हैं और उसी के आड़ में ये लोग तेल चोरी कर रहे थे। जी अच्छा, ये लोग कह रहे थे सीमेंट की फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसकी आड़ में लोग तेल चोरी कर रहे थे, लेकिन क्या ये पता चल पाया कि कितने समय से ये गिरोह सक्रिय था, कितने समय से ये लोग इस सेंधमारी को, इस चोरी को अंजाम दे रहे थे यहाँ पर, और अब तक इस बात की खबर कानो कान जिम्मेदार लोगों को पता क्यों नहीं चल पाई, लग क्यों नहीं पाई? जी बिल्कुल, पुलिस इस बारे में इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देर रात ही इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आरोपियों से अभी भी पूछताछ चल रही है कि इन्होंने कब से ये काम चल रहा है और अब तक इन्होंने कितनी तेल की चोरी की है। ठीक है, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। खबर भरतपुर से। भरतपुर के बयाना में अज्ञात कार सवार बदमाशों ने गैस कटर की मदद से ज्वेलरी की दुकान का शटर काटकर उसमें रखे लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर लिए थे। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है। वारदात के विरोध में व्यापारियों ने दुकान के बाहर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना दिया है। वहीं व्यापारियों की तरफ से जल्द चोरी की वारदात का खुलासा करने और आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग रखी गई है। पुलिस की समझाइश के बाद भी व्यापारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आला अधिकारियों ने व्यापारियों से बात की, लेकिन व्यापारी मानने को तैयार नहीं और धरना जारी है। हमारी शटर चोरों ने गैस से दोनों शटर काट दी और तिजोरी भी काटने की कोशिश की, काटी है, मगर कोई सामान नहीं गया। बाहर का सारा सामान चोर ले गए। करीब कितने लाख का? लगभग 4-5 लाख रुपए लगभग सामान ले गए। भरतपुर से सहयोगी प्रवीण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, CCTV में तस्वीरें कैद हो चुकी हैं, पुलिस क्या कर रही है? जी अभी CCTV के आधार पर पुलिस पूरी छानबीन कर रही है। मैं आपको बता दूं कि गैस शटर से ये 2 शटर तोड़े गए थे। इस दौरान CC फुटेज में दोनों चोर आ चुके हैं उसके दायरे में, फुटेज के दायरे में, और पुलिस उन्हीं के आधार पर जानकारी ले रही है। और जहां तक पुलिस सूत्रों का कहना है कि वह चोरों तक पहुंच चुकी है और खाली उनसे एक खुलासा करना बाकी है कि वह इस दौरान कहाँ थे। सूत्रों का बताया है कि वह उस दौरान आसपास देखे गए थे। 3-4 दिन पहले भी रेकी करते हुए देखा गया था, जिसके बारे में कुछ सबूत भी उनको मिले हैं और जिससे जोड़कर उन्होंने देखा है तो इनका 2 लड़कों का नाम आ रहा है जो रेकी कर रहे थे उस दुकानदार की, जो सुबह शाम वह चक्कर लगाते थे और देखते थे कि इस दौरान दुकान कब बंद होती है और कब खुलती है। ये सारा वहाँ मामला देखा जा रहा है। संक्षिप्त में बताइए, ये पुलिस वाले क्या गश्त कहाँ थी उस वक्त पर? रात को गश्त होती है ना, अब जब ज्वेलरी की शॉप थी तो कमर्शियल इलाका होगा, यहाँ पर क्या पुलिस की गश्त नहीं होती क्या? जी बिल्कुल पूरा कॉमर्शियल इलाका है
और आपको बता दें ये शिवगंज मंडी मानवी मंडी है, यह अनाज मंडी है, करोड़ों का व्यापार होता है और उसी के बाहर ही ये ज्वेलरी शॉप है जहाँ से करोड़ों की लेन देन होती है प्रतिदिन। और गश्त की बात करें, मात्र वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ही पुलिस थाना है और वहाँ चौराहे पर पुलिस खड़ी भी रहती है। जी ठीक है, शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। खबर दौसा से है, जहां बास गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। खेत में रास्ते को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ गई। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे पर लाठियां भांजी। इस पूरी घटना में 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दौसा की तस्वीरें हैं। जमीन विवाद हुआ और इस विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर लाठी भाटा जंग। महिलाएं, दोनों पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ गई, एक दूसरे पर जमकर लाठियां भांजी, जिसके बाद कुछ महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई है। जमीन विवाद में महिलाएं आमने सामने। खबर भरतपुर से। भरतपुर के आदि बद्री में चल रहे खनन के विरोध में ग्राम पसोपा में अनिश्चितकालीन धरने का आज 14वां दिन है, जहां बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे हैं और ब्रज के धार्मिक पर्वत आदि बद्री की परिक्रमा यात्रा के दूसरे दिन जठेरी से आदि बद्री के गांवों और पर्वत पर होते हुए डाबक पहुंचे। इस यात्रा में हजारों ग्रामीण और साधु कीर्तन करते हुए और पर्यावरण की रक्षा के नारे लगाते हुए आदि बद्री पर्वत की परिक्रमा करते नजर आए। इस दौरान साधु संतों और ग्रामीणों ने पर्वत को खनन मुक्त कराने को लेकर लोगों को एकजुट किया, जिससे प्रशासन अवैध खनन को लेकर सतर्क और अवैध खनन पर रोक लगाई जा सके। आपने निश्चित रूप से हसन खां बेवाती के इतिहास को दोहराया। आपने निश्चित रूप से प्राकृतिक। और अब बात शराब तस्करों पर शिकंजे की। प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन लगातार एक्शन में है। शराब तस्करों पर एक्शन की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जोधपुर की है, जहां आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर सैकड़ों लीटर हथकढ़ शराब को नष्ट किया। दूसरी तस्वीर झालावाड़ की है, जहां जंगलों में छापेमारी के दौरान 500 किलो महुआ और 400 किलो गुड़ की थैलियां बरामद की गई। वहीं तीसरी और आखिरी तस्वीर भीलवाड़ा की है, जहां कल शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि जहरीली शराब से 5 की हालत गंभीर है। खबर झालावाड़ जिले से है, जहां पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने गोड़ा गांवड़ी के जंगलों में छापेमारी करते हुए 500 किलो महुआ और 400 किलो गुड़ की भैलियां बरामद की। साथ ही ड्रमों में भरी हुई करीब 2000 लीटर वॉश को भी नष्ट किया। लेकिन कार्रवाई के दौरान अवैध शराब बनाने वाले आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। जोधपुर शहर में भी अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग और 4 थानों की पुलिस सैकड़ों लीटर देसी शराब को नष्ट किया है। शहर के मसूरिया नट बस्ती में एक साथ दबिश दी गई, जिसमें 10 से ज्यादा घरों में अवैध देसी शराब के ड्रम भरे मिले, जिसे पुलिस ने नष्ट करवा दिया और वहीं आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के मुख्य सचिव ने अवैध और हथकढ़ शराब उत्पादन के खिलाफ 15 दिवसीय विशेष निरोधात्मक अभियान की प्रगति और वास्तुस्थिति की समीक्षा की। सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, जिला पुलिस अधीक्षकों, आबकारी आयुक्तों और जिला आबकारी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। वे अवैध शराब बनाने और उसके वितरण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करें। इस कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। खबर कोचिंग नगरी कोटा से है, जहां ग्रामीण डीएसटी टीम करीब 13 लाख रुपए जुआ और हत्याकांड का खुलासा करने जैसी करीब 50 कार्रवाइयों के साथ पूरे प्रदेश में टॉप 5 में रही, जिसकी सूची पुलिस मुख्यालय ने जारी की है। कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने टीम के प्रभारी राम लक्ष्मण और टीम के सदस्य को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं कोटा ग्रामीण की जिला विशेष शाखा को सम्मान मिलने पर इसका पूरा श्रेय कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने टीम के इंस्पेक्टर राम लक्ष्मण गुर्जर को दिया है। एसपी ने पूरी टीम को शाबाशी देते हुए सभी को प्रशस्ति पत्र भी सौंपे हैं। रैंकिंग पुलिस मुख्यालय ने जारी करी है। पूरे
राजस्थान के जितने पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उसमें मुझे ये बताते हुए बेहद हर्ष और खुशी हो रही है कि कोटा ग्रामीण जिले ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। और जो डीएसटी टीम के द्वारा विगत समय में जिस कार्यकाल की ये रैंकिंग है, कितनी कार्रवाई की गई है, उसके आधार पे ये श्री अशोक राठौड़ जो एडीजी साहब एटीएस एसओजी हैं, उनके कार्यालय के द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। प्रत्येक जिले में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिला पुलिस विशेष टीम। राजस्थान में एटीएस द्वारा मूल्यांकन सूची जारी की है। प्रदेश भर में जिला विशेष टीम कोटा ग्रामीण 5वें स्थान पर रही कार्रवाई करने में, संगठित अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करने में 5वें स्थान प्राप्त किया है। खबर जोधपुर से है, जहां नगर निगम में एक महिला सफाई कर्मी से अवकाश के बदले अस्मत मांगने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब शहर में एक और अस्मत मांगने का मामला सामने आ गया है। इस बार जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की एक महिला संविदा कर्मचारी से सहकर्मी ने उसके स्थायीकरण केस के निपटाने और रुके पेमेंट को दिलवाने के नाम पर अस्मत मांग ली। मानसिक रूप से प्रताड़ित हुई महिला कर्मचारी ने रातानाडा थाने में केस दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने फिलहाल लज्जा भंग में केस दर्ज किया है और इस मामले की जांच में जुट गई है। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में एक महिला द्वारा अपने स्टाफ के सीनियर कर्मी के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें वो बकाया पेमेंट और उसके कामकाज बैठने के तरीके को लेकर के उसने आरोप लगाया कि वो उसने उसके साथ छेड़छाड़ या गंदी नीयत रखता है। उसके संबंध में प्रकरण दर्ज किया और अनुसंधान जारी है। अगली खबर टोंक से। हेमू सर्किल से सवाई माधोपुर की तरफ जाने वाले मार्ग पर एक अनियंत्रित जीप पलट गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि जीप चालक मोबाइल पर बात करते हुए वाहन को तेज रफ्तार से भगा रहा था। इसी दौरान जीप अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। इधर मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त जीप को जब्त कर लिया है। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश, बायजूस यंग जीनियस। 30 जनवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से ड्रम बजाने वाले बच्चे स्टीवन को। ये है यंग जीनियस, जिसका जोश हमेशा हाई रहता है। Hi, I'm Steven Samuel. I play many percussive instruments like cajon, darbuka, mridangam, tabla, but I'm specialized in drums. ये है यंग जीनियस, दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से ड्रम बजाने वाला बच्चा। I've been rated as one of the youngest, fastest drummer in the world. ये है यंग जीनियस, जो 14 साल की उम्र में संगीत की दुनिया पर छा गया। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले चेन्नई के स्टीवन के साथ, जो है लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज से ग्रेड 8 ड्रम्स का इम्तिहान पास करने वाला सबसे छोटा बच्चा, वो भी 100 में 91 के रिकॉर्ड स्कोर के साथ। जिसने 12 साल की उम्र में बनाया 3 बच्चों का बैंड सुपर किड्स, जो एक नामी म्यूजिक कंपनी का सबसे छोटी उम्र का ब्रांड एम्बेसडर है। आपने इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में से ड्रम्स को क्यों चुना? Yeah, I love rhythm so much. So every heartbeat is a rhythm. Yeah. So I like the energy that I get from playing it. ये तो पंचलाइंस भी बढ़िया बोलता है। Every heartbeat is a rhythm. जिसके कायर खुद ए.आर. रहमान है और जिसका गाना 10,000 Reasons YouTube पर धूम मचाते हुए 4 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। Yeah, baby. आ रहा है ये यंग जीनियस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पपला गुजर की बात कर लेते हैं। बड़ा अपडेट है पपला गुजर पर। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर है। आज पपला की पहचान होगी, जेल में शिनाख्तगी परेड होगी। जेल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। शिनाख्तगी के बाद कोर्ट में पपला को पेश किया जाएगा। एसओजी एसपी थोड़ी देर बाद जेल पहुंचेंगे। पपला गुजर
कि आज शिनाख्तगी परेड होगी जेल में, और इस परेड को देखते हुए, शिनाख्तगी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पपला की पहचान करवाई जाएगी। शिनाख्तगी के बाद इसकी कोर्ट में इसे फिर से पेश किया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा पपला को। एसओजी, एसपी थोड़ी देर बाद जेल पहुंचेंगे और फिर शुरू होगी पपला की परेड, शिनाख्तगी परेड। बहरोड थाने में जो उस वक्त कांस्टेबल, जो कर्मचारी तैनात थे, स्टाफ तैनात था, उन्हें शिनाख्तगी के लिए बुलाया गया है। बहरोड थाने में पूर्व में तैनात रहे स्टाफ को बुलाया है और पपला की शिनाख्तगी इनसे करवाई जाएगी। ये देखिए, पपला व्हील चेयर पर बैठा हुआ, इसने कोशिश की थी कि खाकी को फिर से चकमा देकर निकल सके, लेकिन इस बार ये इस कोशिश में कामयाब नहीं हुआ। राजेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेंद्र, आज शिनाख्तगी परेड पपला की क्या रहने वाला है? इसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा फिर? जी, आज अब इस वक्त बहरोड के जो उपकारागृह है, जो जेल है, उसमें शिनाख्तगी की परेड की जा रही है। जहां घटना के जो बहरोड थाने में हुई थी, उस दौरान चूंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई थी, पपला को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन पपला ने अपना नाम बदल के बताया था और उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। इसलिए बहरोड के तत्कालीन थानाधिकारी और उस दौरान जो डीओ अफसर थे, उन सभी जो कर्मचारियों की लिस्ट बनाई गई थी और उन्हें जेल में बुलाया गया है, जहां उनसे पपला की आइडेंटिफाई कराई जाता है कि ये वही आदमी है जो उस रात को पकड़ा था और उसके बाद थाने से फरार हुआ था। उसके आइडेंटिफिकेशन के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो शिनाख्तगी परेड जिन लोगों की कराई गई है, उसके दस्तावेज कोर्ट में पेश किए जाएंगे। उसके बाद एसओजी की जो टीम है वो रिमांड इसकी मांगेगी। उसके बाद कोर्ट का डिसीजन देता है, कितने दिन की रिमांड देता है, वो आगे के प्रोसीजर है। लेकिन पपला से अब दूसरी बात कहें तो पपला से पूछताछ की गई। पूछताछ में सामने आया है कि पपला जो अपनी प्रेमिका मासूका के साथ रह रहा था, उसको भी वो धोखा दे रहा था। उसके साथ जब वो रह रहा था तो उसने अपना नाम मान सिंह बताया था और जब वो वापस पपला को जब पकड़ के वापस लेकर के आ रहे थे, तब अहमदाबाद के आसपास जो लड़की है उसको पता लगा कि इसका नाम मान सिंह है और ये उसको भी धोखा दे रहा था। तो कहीं न कहीं पपला बरसाती दिमाग से लड़ रहा था। ये तो राजेंद्र एक औपचारिकता भर होगी ना शिनाख्तगी परेड तो, क्योंकि पहचान तो पपला की तभी हो गई जब इसने पुलिस पर हमला किया। पहचान तो इसकी तभी हो गई जब इसने पुलिस से फिर से भागने की कोशिश की, 2-3 मंजिल से इसने छलांग लगा दी। पहचान तो इसकी तभी हो गई जब इसने अपना नाम बदलकर छुपने की कोशिश की। आज तो औपचारिकता भर होगी। जी, औपचारिकता है, लेकिन कानून का अपना प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना जरूरी है। कोर्ट में उसका प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। कोर्ट चूंकि जिस दिन इसको बहरोड के थाने पे हमला हुआ था, उस दिन तक ये आइडेंटिफाई व्यक्ति नहीं था। आज ये आइडेंटिफाई है, लेकिन जिस दौरान ये घटना हुई थी, उस दौरान जो बहरोड थाने का जो रिकॉर्ड है उसमें जो मेंशन किया गया था। शुक्रिया राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। एक और अपडेट दे देते हैं। पपला गुजर मामले में पुलिस महकमे का एक विभीषण सस्पेंड। पपला गुजर मामले में आरोपी कांस्टेबल सुधीर कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ने इस कांस्टेबल को सस्पेंड किया है। जानकारी पहुंचा रहा था पपला तक, पपला के लिए मुखबिरी कर रहा था। ये विभीषण पपला को पल पल की जानकारी दे रहा था। 16 महीने तक चकमा देने में पपला कामयाब रहा था, ऐसे ही विभीषणों की बदौलत। वो पिछले 16 महीनों तक पहेली बना रहा। अलवर पुलिस को छकाने वाला इनामी। पुलिस हिरासत में सबसे बड़ा कबूलनामा। पपला के पीछे पुलिस का विभीषण। दहशत के पर्याय बन चुके पपला गुर्जर की तलाश आखिरकार पूरी हो ही गई। 5 लाख रुपए के इनामी राशि वाले खतरनाक गैंगस्टर पपला गुर्जर को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 16 महीनों से पुलिस को चकमा देने वाले गुर्जर की गिरफ्तारी के मायने क्या थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस पर पूरे 5 लाख रुपयों का इनाम था। उसकी गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इतने वक्त तक पपला पुलिस की पकड़ से दूर था। आखिर कैसे? पपला को कौन अंदर की खबर दे रहा था? पपला को
पुलिस के हर मूवमेंट की जानकारी देने वाला कौन था? तो जैसे ही पपला पुलिस के हिरासत में आया, उसने एक ऐसा खुलासा किया जिसने पुलिस महकमे पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पपला अगर पिछले 16 महीनों से अलवर पुलिस को चकमा देता रहा, तो इसकी वजह बना वो कांस्टेबल जिसने पपला की सांसों की मियाद बढ़ा दी। जी हाँ, खबर चौंकाने वाली है, लेकिन 16 आने सच है। इस खुलासे के बाद कांस्टेबल नीम राणा सुधीर कुमार को निलंबित कर दिया गया है। एसपी भिवाड़ी राममूर्ति जोशी ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए बतलाया कि आरोपी कांस्टेबल ने पपला गुर्जर के लिए मुखबिरी की थी, यानी 16 महीनों तक गुर्जर के लुका छिपी के पीछे कांस्टेबल का सबसे बड़ा हाथ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लाए गए पपला को 2 दिन के जुडिशियल कस्टडी में बहरोड जेल भेज दिया गया है। आज फिर कोर्ट में पपला की पेशी होगी। वहीं पपला की गर्लफ्रेंड को 7 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। आज पपला की बहरोड में शिनाख्त परेड होगी। अब खुलेगी पपला की पाप कथा। फरारी का हर राज बताएगा पपला। गर्लफ्रेंड की सच्चाई का भी चलेगा पता। सलाखों से भागा, सलाखों में आया। पपला बोलेगा, राज खोलेगा। 16 महीनों तक पुलिस को छकाने के बाद पपला वहीं पहुंच गया है जहां से भागा था, सलाखों के पीछे पुलिस की कैद में। विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को न्यायालय ने बहरोड जेल भेज दिया है, जहां उसकी शिनाख्त होगी। शनिवार को उसे एक बार फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। विक्रम उर्फ पपला जो है, उसके लिए 2 दिन की पीसी मांगी गई थी, जो कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 2 दिन का पीसी दिया है। और उसकी जो महिला मित्र है, उसको 7 दिन की पुलिस अभिरक्षा मांगी गई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको 7 दिन का पीसी दिया गया है। वहीं पपला की गर्लफ्रेंड को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उसे नीम राणा थाने में रखा गया है। पपला गुर्जर की शनिवार को शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। 6 सितंबर 2019 को बहरोड थाने में तैनात अधिकारी पपला की शिनाख्त करेंगे। शिनाख्त पूरी होने के बाद जांच शुरू होगी। पूछताछ के आधार पर पुलिस पपला के सहयोगियों तक पहुंचेगी। पूरे प्रकरण को लेकर पपला गुर्जर की शिनाख्त परेड कराई जाएगी। तत्कालीन थाने का पूरा स्टाफ यानी कि कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स को वहां पर बुलाया जाएगा शिनाख्त परेड के दौरान, और पता किया जाएगा कि हाँ, यही वो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है पपला गुर्जर, जिसे उस दिन थाने में कुछ बदमाश छुड़ा कर ले गए। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में अब तक 32 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक पपला गुर्जर की महिला मित्र भी शामिल है। इधर पुलिस भी पपला से पूछताछ के लिए पूरी तरह से तैयार है, इस बात का पता लगाने को कि आखिर बहरोड लॉकअप ब्रेक कांड से लेकर अब तक पपला की किस किस ने मदद की है। हथियार बरामद करना भी बाकी है, तो कानूनी प्रक्रिया है। एक बार इसकी पीआई परेड करानी है, तो अभी एक बार हम एक दिन 2 दिन के लिए जैसी होगा, उसके बाद हम रिमांड लेके फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। वही प्रारंभिक तौर पे चूंकि इसके साथ रह रही थी, अब वो लिव इन में रह रहे हैं, शादी कर ली है या कुछ और संबंध है, वो अभी हम लोग चूंकि रात को लेके आए हैं, अभी सुबह कोर्ट की प्रक्रिया पूरी की है, तो अब इन्वेस्टिगेशन इनसे इंट्रोगेशन करेंगे ना। अभी राजस्थान पुलिस की इज्जत की थी, हम पूरी टीम ने सबने इसी बात पे कि पुलिस की इज्जत की बात है, पुलिस एक होती है, उसकी इज्जत को देखते हुए यहाँ काम किया गया। और उसी का ये है कि इतने लंबे टाइम पे दूसरी स्टेट में इसके लगातार शातिर होने के बाद जिस प्रकार का मुलजिम है, उसको फिर राजस्थान पुलिस द्वारा पकड़ा। अब इंतजार है कि आखिर पपला क्या बोलता है और किस किस का राज खोलता है। बहरोड से न्यूज 18 के लिए राकेश गुसाई की रिपोर्ट।
वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हेल्थ सेक्टर में नई सौगात।